वृत्त्यर्थ से अपना व्यापार चलाने के लिए उसी दर में वो बेचता नहीं, क्योंकि भैया अगर उसी दर में वो बेचने लग जाए तो उसका घर परिवार कैसे। झूठ बोल दीजिए पाप नहीं लगेगा, और आपके एक झूठ से अगर गो ब्राह्मण की रक्षा होती है बोल दीजिए पाप नहीं लगेगा। गो ब्राह्मणार्थ गर्हित नहीं। बलि ने कहा महाराज आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हो रही, न कन्या का ब्याह हो रहा है, न कोई व्यापार हो रहा है, न किसी के प्राण संकट में है, न वो ब्राह्मण की हिंसा हो रही, तब क्यों झूठ बोलो। का इसलिए बोल दे बेटा कि मुझे दिखे ना वो तुझे नहीं दिखे, तेरा सब कुछ संकट। मान ले मेरी बात, भगवान का 3 पग तो नहीं ले पाएगा। बलि कहे दूंगा। शुक्राचार्य को क्रोध आ गया, गुरु से भी नहीं करता। अंतिम तुझसे मैं पूछ रहा हूँ, ये बात बता दे। ये मैं नहीं जान रहा था कि ये भगवान है, बताने वाले आप जैसे गुरु, इसलिए आपको तो बार बार पढ़ा। गुरु गोविंदो खड़े, तो आपने मेरा भगवान से परिचय करा दिया। लेकिन अगर भगवान मिल गए और आप या मुझे चुनो तो गुरु महाराज आपको छोड़ दूंगा, भगवान को नहीं छोड़ सकता। अभी अर्धाली में दामा खेड़े से जाके आ रहा हूँ। चाहे संत महात्मा जन कोई बात अगर कहते हैं उनको खड़े काके लागू बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंदियो बता। गुरु की बलिहारी है, भगवान से परिचय कराए इसलिए गुरु की भगवान। ये गलत नहीं कहा, कबीर बाबा ने कहा कि गुरु की बलिहारी इसलिए है क्योंकि वो गोविंद से हमारा परिचय कराए। गुरु का ये दायित्व ही है, गुरु तत्व ही इसलिए है जीवात्मा और परमात्मा का सम्मिलन करा दे। लेकिन जो गुरु अपनी तुलना भगवान से करने लग गया, समझ लेना वो गुरु को का त्याग किया। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को त्याग किया। भरत भी त्यागने की नहीं होती, लेकिन भगवत विमुख किया तो भरत मगतारी। और बलि गुरु तजो, बलि ने गुरु का त्याग किया। कंत ब्रज बलि तजिया अपने भगवान के शरीर में समाहित हो गएगा। बलि अब नापना शुरू कर रहा हूँ बेटा, ठीक से गिनना। नीचे 7 लोग से शुरू कर रहा हूँ। नीचे 7 लोग भगवान अपना चरण ले गए। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल पृथ्वी। भगवान ने कहा एक एक। अब दूसरा चरण उठा रहा हूँ, फिर से गिनना का। दूसरा चरण पृथ्वी के ऊपर 7 लोग उठाया। भूर भुव स्वः महाजना तप सत्यम स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक ब्रह्म लोक। भगवान का चरण पहुंच गया और विशाल चरण के नीचे शंख चक्र गदा पद्म अंकित। जब ब्रह्मा जी ने देखा तो अपने आसन से कूद पड़े, कहा आज तो मेरा ब्रह्मलोक भी धन्य हो गया। भगवान के चरण आ गए, कहा चरणोदक लेना तो मेरा भी बनता है। अपने कमंडलू में भगवान के चरण को धो करके उन्होंने चरणोदक ले लिया। धातु कमंडलु जलम तदुरुक्रमस्य। और वही भागीरथी गंगा के रूप में भगवान के चरणोदक हम सबको गंगा के रूप में प्राप्त हो। 2 ही चरणों में भगवान ने 3 लोक 14 भुवन नाम दिए और कहा बता रे बलि न वही तृतीय। तीसरा चरण कहाँ रखो बेटा, तीनों लोक के मालिक। बलि ने कहा एक बात बताइए प्रभु, संसार में धन बड़ा होता है धनवान। भगवान ने कहा दान देना छोड़ दिया, पहले दिखाने लग गया। धन बड़ा होता है धनवान का। मांगने आया हूं बेटा, जो पूछेगा वो बताना पड़ेगा। कहा संसार में धन बड़ा नहीं होता बेटा, धनवान व्यक्ति बड़ा होता है जो धन का अर्जन करता है। तो कहा अभी तो मैं धनवान आपके सामने खड़ा हूं ना, मेरे धन को ही नापे होगा।
भगवान ने कहा यही तेरा स्वात्माभिमान है रे बलि। जीव खाली हाथ इस संसार में आता है और मेरी संपदा को अपना मान लेता है। तो मेरी संपदा थी, मैंने तुझसे ले ली, उसके बाद भी जो चीज तुझे मेरे चरणों में झुकने नहीं दे रही, उसी का नाम स्वात्माभिमान। तो यही स्वात्माभिमान कभी कभी हमें हो जाता है। हाँ? जब कुछ नहीं रहता है तो भगवान के दरवाजे में हम नाक रगड़ रगड़ करके भगवान से ही मांगते हैं, और जब भगवान बहुत कुछ दे देते हैं और उस बहुत कुछ से जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं तो हम बड़े गर्व से कहते हैं मैंने भगवान के लिए किया, मैंने भगवान को सोना का मुकुट पहनाया। अरे तूने क्या पहना है रे? हाँ? तुझे पहनाने लायक उसी परमात्मा ने बनाया। मैंने भगवान को दिया, तूने क्या दिया? तुझे देने लायक भी हाँ उसी ने। चरण रूपी छाछ कहते हैं, जहाँ कहीं से भी अगर हम धन अपने घर में लाते हैं तो 14 प्रकार के अनर्थ भी हमारे साथ हमारे घर में आ जाते हैं। अर्थे स्वरंता। तो हर जीव को कुछ अपने द्वारा अर्जित अर्थ, क्योंकि भागवत के हमने अनेक व्याख्या आपको बताई है। भागवत भगवदस्य चरिता नाम भगवदा प्रोक्तम धरमुधि। एक चाहते को 4 मिलेगा। होई ही सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत है। अच्छा तो वो कैसे हुआ? यज्ञ करना पड़ेगा। तो कीजिए ना गुरु जी। अरे कहा बेटा हर कार्य के विशेषज्ञ होते हैं, वशिष्ठ जी ने कहा विशेषज्ञ बुलाना पड़ेगा। कहाँ से बुलाएंगे? कहा छत्तीसगढ़ से बुलाएंगे। छत्तीसगढ़ से। देखो हमारे छत्तीसगढ़ के आचार्यों को वो गौरव प्राप्त है कि भगवान को प्रकट करने के लिए भी जब यज्ञ किया गया तो हमारे छत्तीसगढ़ के यज्ञाचार्य गए, उन्होंने यज्ञ किया तो भगवान प्रकट हुए। सच्ची बात। हम लोग एक बार हिसुआ नवादा गए, 2012 की बात है। पूज्य गुरुदेव भी थे वहाँ और भयंकर गर्मी का समय था, लेकिन मिथिला की भूमि थी। हम लोग गए जब यज्ञाचार्य बन के, तो एक एक विद्वान ऐसे ब्रह्मज्ञानी विद्वान थे जो यज्ञाचार्य बनने का मतलब ज्ञान रखते थे। अब पूज्य शास्त्री जी तो गुरुदेव के सेवा विभाग में थे, मैं यज्ञाचार्य वहाँ गया, सब लोग देखने लग गए। 2012 में 23-24 साल के थे, 24 साल के। ये क्या यज्ञाचार्य बनेंगे? संस्कृत में संभाषण शुरू हो गया। संभाषण शुरू हो गया तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए? हमने कहा और कोई परिचय देने की जरूरत नहीं। हमने कहा एक ही परिचय दिया। कहा वो जो श्रृंगी ऋषि जिस कौशल प्रांत से आए थे भगवान राम को प्रकट कराने के लिए यज्ञ करने, हम वहां से आए। और इतना कहने की देरी थी वो सारे विद्वान किनारे हो गए। हाँ आप स्वीकारते हैं, आप ऐसी भूमि से आए हैं इसलिए हम आपको आचार्य स्वीकारते हैं। इसलिए ये गौरव है हमारे लिए कि भगवान को प्रकट कराने के लिए जिस संत ने जाकर यज्ञ किया वो हमारे इसी कौशल प्रांत के, और जिस माँ ने सारे जगत को अपने गर्भ में धारण करने वाले जन्मा परमात्मा को अपने गर्भ से जन्म दिया, वो कौशल्या महतारी भी हमारी छत्तीसगढ़ की कौशल प्रांत की। ये गौरव हमें प्राप्त है। दशरथ जी ने आकर के कौशल्या को एक भाग दिया, कैकेयी को दिया, सुमित्रा को नहीं दिया। बहनों में ऐसा प्रेम कि दोनों ने अपना अपना एक एक भाग निकाला, सुमित्रा को दिया। सुमित्रा ने कहा कि बहनों तुम्हारे परोपकार को मैं जीवन भर नहीं उतार सकती, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि तुम दोनों के भविष्यान्न से मेरे गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म होगा, और मेरे कर्ज को मेरे पुत्र तुम दोनों के संतान की सेवा करके उतारेंगे। और वास्तव में वही एक हुए लक्ष्मण जी महाराज जो जीवन भर भगवान राम की सेवा का व्रत धारण किए, और दूसरे हुए शत्रुघ्न जी जिन्होंने जीवन भर अपना जीवन भरत जी की छाया बन करके गुजार दिया। सारी रानियों ने गर्भ धारण किया, और चारों ओर जब दुष्ट दैत्यों का अत्याचार होने लग गया, पृथ्वी भार से भाराक्रांत हो गई, तब वो ब्रह्मा जी के साथ सारे देवताओं को लेकर के क्षीर सागर में जाकर भगवान की प्रार्थना करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय सिंधु सुता प्रियकंता, धूमास पुनीता
पक्ष शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त था, मध्याह्न का समय, और ऐसे परम दिव्य मंगलमय वातावरण में मर्यादा अवतार रामलला का दिव्य आविर्भाव, मां कौशल्या के अद्भुत रामलला का आविर्भाव हुआ। और जैसे ही भगवान आए सारे देवता उपस्थित हो गए उनकी प्रार्थना के लिए, और अद्भुत प्रार्थना भगवान की होने लग गई। देखिए अब यहाँ तो शब्दावली में बांध दिया सुखदेव ने, खल दम दहन, खलों को दम दिया, लंका का दहन करा दिया, और ऐसे रावण का उद्धार करने वाले कौशलेंद्र भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए रामावतार भगवान। और तब भगवान का राम राज्य स्थापित हुआ, और जिस राम राज्य की परिकल्पना आज भी हम लोग करते हैं। लेकिन वो राम राज्य कैसा था? किसान खेत में खड़ा हो जाता और कहने लग जाता वर्षा होने लग जाए, वर्षा होने लग जाती। मांगे बारिद दे ही जल घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। हमारे घर में राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। जीवन में भरत जैसा, भरत जैसा जीवन में त्याग, सीता सी नारी हो और लव कुश के जैसी संतान हमारी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। चला के दिवाली में मनाऊंगी हमारे जन्मों के भाग, तब जाग जाएंगे राम मेरी झोपड़ी के भाग, तब खुल जाएंगे रामा। तो भगवान राम की कृपा की सब प्रतीक्षा कीजिए, खूब उत्सव आनंद भाई। कंस बड़ा दुष्टात्मा था, संत महात्माओं को दुख देता, लेकिन उसके काका की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। बाल्यावस्था से वो कंस के आश्रय में रही, सगी बहन से बढ़कर उसे माना। और जब देवकी विवाह के योग्य हुई तो कंस ने देवकी का विवाह अपने परम मित्र वसुदेव जी से, जो महाराजा सूरसेन के बेटे थे, संपन्न कर दिया। और जब विवाह संपन्न हुआ तो बड़े वात्सल्य से स्वयं रथ की बागडोर हाथ लेकर के बहन को छोड़ने के लिए वसुदेव देवकी को बैठाकर कंस जाने लग गए।
लेकिन जैसे ही कंस जाने लग गया तुरंत काले काले बादल आकाश मंडल में गिर गए और घोर आकाशवाणी का शब्द हुआ कि रे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से छोड़ने जा रहा है, इस बहन के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु निश्चित। तस्य स्वामुष्टमो गर्भ। और जैसे ये बात बोली ना तो कंस को दुख नहीं हुआ, बड़ा दुष्ट था, तुरंत पलटा और बहन देवकी का केस पकड़ लिया। केस पकड़ करके तलवार खींच ली का बहन रहेगी तब तो 8वां गर्भ रहेगा। वसुदेव ने कहा बड़े दुष्ट हो तुम, जिस बहन को पाल पोस के बड़ा किया, विवाह किया, उसको मारने के लिए खड्ग खींच लिया। इसलिए शास्त्रों में कहा गया नीच जनों के जीवन में कभी संगति। मुझे नीति का पाठ मत पढ़ाओ वसुदेव, नीति शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञानी था कंस का। सुनो मेरी बात। कंस उपदेश देने लग गया। तजेत्येकं कुलस्यार्थे, एक व्यक्ति को त्यागने से कुल का कल्याण होता है तो उस व्यक्ति को त्याग दो। तो जैसे गांव का कल्याण होता है तो कुल को त्याग दो, और गांव को त्यागने से जनपद का कल्याण होता है, गांव को त्याग दो। ऐसा हुआ भी है, कुल का कल्याण होता है व्यक्ति त्याग दो, एक कुल को त्यागने से गांव का कल्याण होता है तो उस कुल को त्याग दो। एक गांव को हटाने से जनपद का कल्याण होता है तो गांव को त्याग दो, और अपने ऊपर आए तो सबको त्याग दो। आत्मार्थे सकलम त्यजेत ने वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। 6 बच्चों का जन्म हुआ और 6 पुत्रों को देवकी के पाषाण खंड में फटक फटक करके कंस ने क्रमशः मार डाला। 7वां गर्भ धारण करना था। भगवान ने कहा भगवान शेष नारायण, आपके बिना मेरी पूर्णावतार की लीला नहीं होती। रामावतार में भी छोटे भाई बन करके गए थे, इस बार भी शेष नारायण ने कहा जाऊंगा तो जरूर प्रभु, लेकिन इस बार छोटा बन के नहीं जाऊंगा। रामावतार में छोटा भाई बन के गया था, कई काम आंखों के सामने गलत हुआ लेकिन विरोध नहीं कर पाए, इसलिए इस बार बड़ा बन के जाऊंगा। भगवान ने कहा आप ही पहले चलो। भगवान शेष नारायण का प्रवेश हुआ माँ देवकी के गर्भ में। भगवान ने कहा लेकिन जल्दी जल्दी भेज तो दिया, पर ये ध्यान नहीं रहा अगर ये यहाँ आ गए जन्म लेकर के तो ये तो कंस के हत्थे चढ़ जाएंगे। भगवान ने तुरंत योग माया को आदेश दिया, योग माया इस 7वें गर्भ का कर्षण कर दो। और वसुदेव की जो दूसरी पत्नी रोहिणी जो नंद बाबा के घर विराज रही थी उनके गर्भ में पहुंचा दो। योग माया खींच दिया 7वें गर्भ को, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और यहाँ ये बात हो गई कि गर्भ खराब हो गए। कंस ने कहा कोई बात नहीं, डर तो 8वें गर्भ से है। और अंधकार से भरी एक दिन काल कोठरी में करोड़ों सूर्य के सदृश स्वरूप धारण करके भगवान शेष नारायण भगवान के साथ भगवान नारायण ने अद्भुत दर्शन उस देवकी को प्रदान किया। बोले नारायण भगवान की। भगवान प्रकट हुए और जैसे ही भगवान आए तो कहा देवकी वसुदेव, तुमने कंस का बहुत अत्याचार सहा, लेकिन कंस के अत्याचार को मिटाने के लिए मैं ही तुम्हारे गर्भ से आऊंगा। लेकिन जैसे ही मेरा जन्म होगा मुझे यहाँ कारागार में नहीं रखना, कंस से मेरी सुरक्षा करनी पड़ेगी। मुझे कारागार से बाहर ले जाना, यमुना पार करना। नंद बाबा के घर योग माया रूपी कन्या ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया है, मुझे उस स्थान पर छोड़ देना और उस योग माया रूपी कन्या को ले आना। रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन, मध्य रात्रि का वो समय, सारा आकाश मंडल तारा नक्षत्र गणों से जगमगा उठा। और तब ऐसे परम दिव्य मंगलमय वातावरण में सब अभिनंदन के लिए पंच प्रकृति भगवान के तत्पर थी। और भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन, मध्य रात्रि के समय भगवान लीला विहारी श्याम सुंदर का दिव्य आविर्भाव माँ देवकी के गर्भ से हुआ। बोलिए के बिहारी लाल की। भगवान प्रकट हुए और जैसे ही भगवान किवाड़ टूटने लगे, सारे पहरेदार योग निद्रा में सोने लग गए। और भगवान को लेकर के चलते चलते जैसे ही कारागार के बाहर आए तो बाहर आते ही सारे देवता ढोल नगाड़े लेकर के खड़े। भगवान ने कहा यहाँ मत बजाओ, यहाँ बजाओगे तो कंस सुन लेगा। गोकुल पहले पहुँचने दो। मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद वर्षा की बूंदें भगवान के मुख कमल में पड़ने लग गई। मानो ऐसा दृश्य प्रकट हो गया कि कमल पुष्प में कोई ओस की बूंदें पड़ गई। लेकिन जब बिजलियां कड़कती तो भगवान झिझकने लग गए। और जैसे झिझकते देखा भगवान को तो भगवान शेष नारायण आए और अपने 1000 फणों के छत्र से भगवान को आविष्टित कर दिया। शेषोन्वगादवारि निवारयन् फणे, सारे पारिजात के पेड़ फूलों से लद गए। और ऐसे ही भगवान को डलिया में लेकर के नंद बाबा चलते थे। पवन देव अपने
कमर तक यमुना का जल, वक्षस्थल तक, गले तक, नाक कान में यमुना का जल भरने लग गए। भगवान ने कहा यमुना ये क्या कर रही है? तब प्रभु थोड़ा चरणोदक मिल जाता। भगवान ने कहा तेरे चरणोदक लेने के कारण मेरे पिताजी डूब जाएंगे। अपने चरणों से स्पर्श किया भगवान ने, यमुना शांत हुई। और तब वसुदेव यहाँ आए, फिर से फाटक किवाड़ बेड़िया सब बंद हो गई। उस योग माया कन्या को लेकर आते हैं। कंस ने सुबह जाना कि 8वां गर्भ जन्म ले चुका है, दौड़े दौड़े आया, कहा देवकी चल 8वां गर्भ सौंप दे। देवकी ने कहा भाई ये तो कन्या है। कंस ने कहा 8वें गर्भ की चर्चा हुई थी आकाशवाणी में, पुत्र या कन्या नहीं कहा गया था। कन्या भी मेरा काल हो सकती है। एक झटके से छीन करके पटकने का प्रयास किया। उस कन्या ने एक चरण का प्रहार किया और आकाश मंडल में अष्टादश भुजा धारण करके माँ विंध्यवासिनी के रूप में वो कन्या प्रकट हो गई। बोली विंध्यवासिनी मैया की, यशोदा गर्भ संभूता विंध्या प्रगटे कुंवर कन्हैया, हाथ उठा के ऐसे लंबे लंबे और डंडे से
नंदे जी के ऐसे हाथ उठा के जिनको प्रभु ने हाथ दिए हो, जिनको दिए हो, जिनके पास हाथ हो वो हाथ ऐसे लंबे लंबे उठाएंगे, और जिनके पास हो पड़ोसी से ले लो उधार ऐसे लंबे लंबे हो नंदे जी के सर्ववाही देवी देवताओं की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी भगवान की परम पूज्य गुरुदेव श्री जी भगवान की आज की आनंद की पार्वती पदे हर हर